नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ड्रीम ऑफ फ्यूचर पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण देखा था। आज हम हिंदी के अन्य वर्ण देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हिंदी के अन्य वर्ण। दोस्तों, हिंदी के अन्य वर्ण में हम सबसे पहले देखेंगे अयोगवा वर्ण। कौन से देखेंगे दोस्तों? अयोगवा वर्ण। अब ये वर्ण कौन कौन से होते हैं और क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा पिछली क्लास में हमने देखा था अयोगवा शब्द। अयोगवा का मतलब भी देखा था दोस्तों। आ का मतलब हमको नहीं के रूप में मिलता है और योग का मतलब हमको जुड़कर या जोड़ने के अर्थ में मिलता है और वहाँ का अर्थ हमको मिलता है दोस्तों वहन होने के अर्थ में। ठीक है दोस्तों, किसके अर्थ में? वहन होने के। तो वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते दोस्तों, उनको वर्ण अयोगवा वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूं, वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। क्या नहीं होते दोस्तों? वहन नहीं होते, अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको कोई बात या कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अयोगवा वर्ण की डेफिनेशन क्या होती है। वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक पॉइंट का ध्यान रखना कि ये वर्ण केवल स्वरों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट का ध्यान रखना है, इनकी सदैव दो मात्राएं होती है। कितनी होती है दोस्तों? दो मात्राएं होती है, जिनको हम एस के रूप में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, ये वर्ण होते हैं अम और आहा। ठीक है दोस्तों, अम और आहा ये दोनों स्वरों के साथ जुड़ते हैं, व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते। और इनकी डेफिनेशन हमने देखी है कि ये वर्ण केवल व्यंजनों के साथ ये वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। ठीक है, अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। दूसरा प्रकार के अन्य वर्ण देखेंगे। सेकंड प्रकार के इसमें आएगा दोस्तों संयुक्ताक्षर। कौन से दोस्तों? संयुक्ताक्षर वर्ण। दोस्तों, ये चार प्रकार के होते हैं। क्षर, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र। दोस्तों, क्षर ये क प्लस श प्लस आ के योग से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों, किससे मिलकर बनता है?
क, श और अ के योग से बनता है। अब दोस्तों हम त्र के बारे में देखेंगे तो ये त, र और अ के योग से मिलकर बनता है दोस्तों। हम अगला वर्ण देखेंगे ज्ञ। दोस्तों ये ज्ञ है, ये ज, अंग और अ के योग से मिलकर बनता है। अब आखिरी वर्ण बचा अपना श्र। दोस्तों ये वर्ण श, र और अ के योग से बनता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या देखा, संयुक्ताक्षर वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है दोस्तों, हमने देखा श, क, श और अ के योग से बनता है। त्र, त, र और अ के योग से मिलकर बनता है दोस्तों। और ज्ञ, ज, ङ और अ के योग से मिलकर बनता है। और श्र जो है ये श, र और अ के योग से मिलकर बनता है दोस्तों। दोस्तों विकसित स्वर, अनुनासिक या चंद्रबिंदु, ये एक ही वर्ण को बोला जाता है और ये होता भी एक ही वर्ण है दोस्तों। दोस्तों ये वर्ण होता है, हमने देखा है जैसे अ है, अ के ऊपर हमने ये जो मात्रा लगाई है, पूरा जो वर्ण है ये हो गया और इसको बोलते हैं दोस्तों चंद्रबिंदु। ये जो मात्रा लगी है ऊपर, इसको चंद्रबिंदु बोला जाता है दोस्तों। दोस्तों ये चंद्रबिंदु है, ये अनुस्वार का तद्भव रूप होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुस्वार का तद्भव रूप। अगला वर्ण हम देखेंगे दोस्तों ताड़नजात वर्ण, जिसको हम उपक्षिप्त वर्ण भी कहते हैं। ताड़नजात वर्ण या उपक्षिप्त वर्ण दो होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। कौन कौन से? ड और ढ। ठीक है दोस्तों, ड और ढ। दोस्तों ये जो वर्ण है, इनको दोस्तों स्वर रहित नहीं किया जा सकता। क्या होता है दोस्तों? जो उपक्षिप्त वर्ण है या ताड़नजात वर्ण है, इनको स्वर रहित नहीं किया जा सकता। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ताड़नजात वर्णों से किसी नए शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता दोस्तों? क्योंकि जो ताड़नजात वर्ण है ये किसी भी शब्द के प्रथम स्थान पर नहीं आते, ये बीच में आते हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट, विदेशी वर्ण। कौन से दोस्तों? विदेशी वर्ण। विदेशी वर्ण में दोस्तों हम विदेशी स्वर और विदेशी व्यंजन देखेंगे। दोस्तों विदेशी स्वर जो होते हैं वो सिर्फ एक होता है, जिसको हम अर्धचंद्र बिंदु बोलते हैं।
ठीक है दोस्तों, अर्ध चंद्र बिंदु कहते हैं। इसको कैसे लिखा जाता है दोस्तों? इसको सिर्फ ऐसे लिखा जाता है, इसमें यहाँ पर जो बिंदु होता है वो नहीं लगाया जा सकता। जैसे दोस्तों मैं बताऊं, हॉस्पिटल, कॉलेज, इनमें दोस्तों ये जो ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है वो चंद्र बिंदु नहीं दोस्तों, अर्ध चंद्र बिंदु होता है, तो इसको ओ के रूप में पढ़ा जाता है दोस्तों, ओ। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे दोस्तों विदेशी व्यंजन। ये पांच होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, ज और फ। दोस्तों ये जो वर्ण है ये अरबी फारसी भाषा के शब्द है दोस्तों, वर्ण है दोस्तों। दोस्तों इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, वो ये है एनसीईआरटी ने ख, ज और फ को ही विदेशी वर्ण माना है। क्या पढ़ा दोस्तों हमने विदेशी व्यंजन पढ़े, ये पांच होते हैं, क, ख, ग, ज और फ। दोस्तों ये अरबी फारसी भाषा के वर्ण है और एनसीईआरटी ने ख, ज और फ को ही विदेशी वर्ण माना है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हमने अभी हिंदी के अन्य वर्ण पढ़े, अब हम देखेंगे दोस्तों वर्णों की संख्या। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, या मानक वर्णों की संख्या कितनी है, या हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं। दोस्तों इसमें हम स्वर देखेंगे, तो सबको पता है दोस्तों स्वर कितने होते हैं, 11। हम देखेंगे दोस्तों व्यंजन होते हैं दोस्तों, सबको पता ही है 33। टोटल दोस्तों कितने हो गए, ये 44 वर्ण। कितने हो गए दोस्तों, 44 वर्ण, जिनको मूल वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मूल वर्ण। अब दोस्तों इससे आगे देखेंगे हम अयोगवा वर्ण। अयोगवा वर्ण कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 2। कितने होते हैं दोस्तों, 2 अयोगवा वर्ण होते हैं। संयुक्त अक्षर दोस्तों हमने अभी देखा था दोस्तों, संयुक्त अक्षर 4 प्रकार के होते हैं, और ताड़नजात वर्ण होते हैं दोस्तों
दो। ताड़नजात कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? दो। अब हम इनको 44 में 8 वर्ण ये भी जोड़ देंगे तो दोस्तों ये टोटल 52 वर्ण हो जाएंगे, जो हिंदी में कुल वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में कुल वर्ण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे देखते हैं दोस्तों। 52 वर्ण को हम हिंदी में कुल वर्ण मानते हैं, और मूल वर्ण की अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वो है 44। अब दोस्तों 44 हमारे क्या, सॉरी दोस्तों 52 52 हमारे वर्ण थे, और इसमें 4 विदेशी स्वर भी ऐड कर दिए दोस्तों, ये 56 वर्ण हो गए, जो वर्णों की कुल मानक संख्या है। ठीक है दोस्तों, या मानक वर्ण कितने हैं दोस्तों? वो है 56। दोस्तों एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वर्णों की संख्या दोस्तों हम देख रहे थे, इसमें स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। दोनों को जोड़ने पर 44 हमको मूल वर्ण प्राप्त हुए। मूल वर्णों में दोस्तों 2 अयोगवा, 2 और 4 संयुक्त अक्षर और ताड़नजात 2, ये 8 वर्ण और जोड़ देने पर हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं? 52। उन 52 वर्णों में 4 विदेशी वर्ण भी जोड़ देने पर मानक वर्णों की संख्या हमको 56 के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी हमने वर्णों की संख्या देखी, अब हम वर्णों की मात्राएं देखते हैं, या स्वरों की मात्राएं। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक है मात्राएं। दोस्तों मात्राएं क्या होती है? मात्राएं स्वरों का रूप ही होती है। क्या होती है? स्वरों का रूपी होती है, जो स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा मात्राएं क्या होती है। मात्राएं स्वरों का ही रूप होती है, और ये स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। मात्राओं की संख्या 11 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 11। और हमको देखने में 10 ही मिलती है। 11 मात्राएं दृश्य रूप में 10 होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब हम स्वरों की बात करते हैं तो स्वर होते हैं 11 और मात्राएं हमको मिलती है 10। ऐसा क्यों? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो आवर्ण होता है, इस आवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती दोस्तों, क्योंकि ये उदासीन वर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों? उदासीन, न्यूट्रल वर्ण होता है दोस्तों ये। और हिंदी वर्णमाला में हमको इसकी मात्रा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम स्वर देखेंगे कौन कौन से होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है दोस्तों,
अब इनकी मात्राएं देखते हैं। दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आ की कोई मात्रा नहीं होती, और ये आ की मात्रा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आओ की मात्रा। दोस्तों मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ और मैं उसके जवाब आपसे कमेंट बॉक्स में चाहूँगा। इसका जवाब देना दोस्तों, देने की कोशिश करना। अगर नहीं बनता है तो इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। दोस्तों मैं यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूँ, कमल। दोस्तों इस कमल शब्द में कितने वर्ण है और कितनी मात्राएं हैं? दोस्तों इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें कि कमल जो शब्द दिया गया है इसमें कितने वर्ण हैं और कितनी मात्रा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ फ्यूचर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।